प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ शांतिपूर्ण आयोजन। शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया था। परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थी ज्यादातर खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि परीक्षा बहुत अच्छा गया है और परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। बता दें कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित किया गया 20 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो गया। कैसा परीक्षा गया? परीक्षा तो सही गया, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा आपका रिजल्ट आप होगा? हाँ, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम आए हैं बेगूसराय से। क्या नाम हुआ? सत्यम राज। कौन सा सेंटर है ये? सेंट्रल स्कूल BKD कॉलेज। क्वेश्चन जो पूछा गया कैसा पूछा गया? क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया, ना ही इजी था ना ही हार्ड था। कुल मिला के ठीक ठाक है। हाँ, कुल मिला के ठीक ठाक। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लेकर जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने सभी लोक प्राधिकार को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आमजनों को एक निर्धारित अवधि में उनके द्वारा दायर वादों का सार्थक निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत दायर वादों का निराकरण 60 कार्य दिवस की अवधि के अंतर्गत करने का प्रावधान है। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी लोक प्राधिकारों की ओर से निर्धारित अवधि में परिवाद अपीलवादी के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत ही निराकरण निष्पादन किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की, तो वहीं उन्होंने मौजूद प्राधिकारों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पत्नी के द्वारा कुछ लोगों को बुलाकर पति को पिटवाया, पीड़ित पति ने विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन, पुलिस जांच में जुटी। शनिवार को एक पीड़ित पति विकास कुमार ने अपने पत्नी के खिलाफ आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी हमसे दूर रहती है और दूसरे लड़के सबसे बात करती है। जब मैं मेला घूमकर वापस लौट रहा था तो मैंने अपने बच्चे को सड़क पर देखा, जिस दौरान मैंने उससे प्यार करना शुरू किया। उसी प्यार दुलार में पत्नी ने भी बाहर आकर मुझे देख लिया और कुछ लड़कों को बुलाकर हमें पिटवा दिया, जिसके बाद मेरा इलाज DMCH में हुआ है। इसी मामले को लेकर हमने थाने में आवेदन दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहता है पीड़ित पति। मामला ये है सर, हम घर से निकले नहा सुना करके अपना घूमने के लिए डिज्नीलैंड मेला गए थे। 6 बजे निकले घर से तो वहाँ पहुँचे, यानी कि 6:30 बजे पहुँचे तो अपना देख करके सब चीज़ घूम करके 8 बजे वहाँ से निकले। तो हम सोचे कि मेरा घर इधर ही से नज़दीक पड़ेगा तो हम इधर ही से चल जाते हैं। फिर रोड पर में हम नहीं गए और गेहूँ बांध पकड़ लिए। तो उसी दौरान हम अपना बेटी को देखे कि ज़मीन पर गिट्टी होता है ना, तो गिट्टी से खेल रही थी। तो हमें देख लिए, हम फिर भी नहीं, हम बेटी को भी नहीं हम छुए। तो देख ली तो पापा बोलिए, तो हम उसको जो है ना अपना लाल प्यार दुलार कर रहे थे। उसी दौरान वो लड़की भी आई, मेरी पत्नी जो है वो भी आई। वो आई तो हम इतना बात उसको बोले कि देखो मेरे घर पे रहती हो तो बच्चा बाहर निकलता है, आज देखो क्या स्थिति में तुम रखे हुए बच्चा के, ठीक है। इसी दौरान जो है वो अपना लड़का लोग को जो है ना फोन की और बुलाया। जो वो गाड़ी से बुलेट से आया, टाइगर डायरेक्ट निकाला। टाइगर निकालने के बाद जो है हम पे जवाबी हमला तरातुर बोल दिया, मतलब रुका नहीं। तो उसी दौरान जो है हमें एक टाइगर जो लगा ना सर पे, तो खून पूरा भीग गया था शरीर खून से। मेरा शॉट रखा हुआ है घर पे। तो वो जो है मेरी भाभी, उसी का भाभी जो है वो दोनों हमें बचाए जिंदा, नहीं तो घसीट के ले जा रहा था जंगल की ओर। और वो
उसकी मम्मी, और वो कह रही थी कि मार दो जान से। हमला काहे किया है, कारण क्या था? कारण ये था कि किसी के साथ अफेयर चल रहा है उसका। मेरे पास जितना इनकम था, बकाया राशि जो कमा करके रखे हुए थे ना, सब लूट लिए, एक भी रुपया नहीं रहा। तो हमारा रहने का मतलब ही उसको क्या होता है। तो आपको छोड़ दी थी वो? जी, छोड़ करके, और उसकी मम्मी उसके कमाई खाती है। कहाँ की वो लड़की है? मब्भी गेहूमी पान। क्या नाम है उसका? खुशबू देवी नाम है लड़की का, और उसका मम्मी का नाम है मनु देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार सनी हुआ। पिताजी का? स्वर्गीय चैतू सनी। कहाँ घर है? आजमनगर दुर्गा मंदिर। अच्छा, ये भी पता चला है कि लड़की पहले से भी 2 शादीशुदा? जी, हमें पता था, फिर भी आपने शादी किया? फिर भी शादी की है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमने कुछ खिला दिया था, मेरा शादी लगल था, इसी बीच में वो अपने मौका के फ़ायदा उठा करके उसको कोई पूछ नहीं रहा था। इसी चलते हमको जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके जो है, मेरे फैमिली से कोई नहीं सपोर्ट था, उसी का फैमिली में जो है सब सपोर्ट करके शादी करवाया ज़बरदस्ती। यहाँ से भगा के लुधियाना ले गया पंजाब, वहीं कोर्ट मैरिज करवाया, मंदिर में शादी करवाया। यहाँ कब आए तो? वहाँ से हम आए थे यहाँ 3-4 महीना के बाद आए थे यहाँ, मतलब कि अपना रूम ले करके रह रहे थे। मम्मी घर में नहीं घुसने दे रही थी कि चरित्रहीन लड़की है जो ये कभी नहीं सुधरेगी। तो आप क्या करेंगे? तो हम अब क्या करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आवेदन दे दिए थाना में? आवेदन तो दिए हैं, पर बोलता है कि अपराधी को नाम बता, तो अपराधी को हम तो नहीं चिनते हैं, वो लड़की जानती है, खुशबू देवी जानती है कि कौन है अपराधी, उसी से पता चलेगा। उसको टॉर्चर जब तक नहीं किया जाएगा, नहीं तो बहुत का घर बर्बाद कर देगी। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी और उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी और उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर और नागार्जुन जयंती के अवसर पर कबीर नागार्जुन समग्र विमर्श विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शनिवार को विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय में स्थापित जन कवि नागार्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि जिस भारतवर्ष का स्वप्न नागार्जुन ने अपनी कविताओं में देखा था, उस भारत को गढ़ने में वर्तमान सरकार पूरी तरह क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक ही परिसर में 2 विश्वविद्यालय निर्बाध रूप से संचालित है। यह दरभंगा महाराज की दानशीलता के कारण संभव हो सका है। वहीं विभाग के द्वारा आए अतिथियों को पाग चादर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हिंदी एवं उर्दू विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं शामिल थे। और वो पत्र ज्वाला जी के मार्फत विश्वविद्यालय को भेजा, और बिहार में ये पहला विश्वविद्यालय है जहां किसी लेखक के नाम पर किसी सांसद के सहयोग से चेयर की स्थापना जी है। यहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर में हरिशंकर परसाई के नाम से चेयर है, सागर में मुक्तिबोध के नाम से है, खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से है। बिहार में कोई चेयर नहीं। इसलिए माननीय सांसद महोदय ने अपने ऐच्छिक कोष से चेयर की स्थापना करके इतिहास रचा है। मिथिला विश्वविद्यालय में नहीं, पूरे बिहार में। सदर थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सदर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को शराब मामले में गिरफ्तार किया है और ये दोनों अभियुक्त शराब मामले में ही फरार चल रहे थे। वहीं पहले अभियुक्त का नाम ललित यादव उर्फ संतोष यादव है। पिता का नाम सुफल यादव जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीर चक्का रहने वाला है। इस पर 2023 में ही शराब को लेकर मामला दर्ज किया गया था। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम फेकन सहनी, पिता का नाम मुसाफिर सहनी है जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली का रहने वाला है। इस पर 2022 में ही मामला शराब से संबंधित दर्ज था और दोनों
इस मामले में फरार चल रहे थे, जिसे सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।